नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सांकेतिक प्रदर्शन, कफ सिरप कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर जो विधायक है वो पहुंचे और आपको बता दें कि जो ये राक्षसी है पूतना बनकर कांग्रेसी विधायक यहां पर पहुंची हैं। तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला बोल कांग्रेसियों का सत्र के शुरू होने के पहले ही कफ सिरप कांड को लेकर जो है इस तरह गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। सांकेतिक पुतले को लेकर विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों में तख्तियां लिए, और यहाँ पर देखिए जो राक्षसी पूतना है, पूतना बनकर कांग्रेस के विधायक पहुंची हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है? सत्र के शुरू होने के पहले ही हल्ला बोल। बिल्कुल, देखिए, सत्र शुरू होने के पहले दिन मध्य प्रदेश के सबसे संवेदनशील मुद्दे, बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा कुछ दिन पहले बन गया था, छिंदवाड़ा सिरप कांड, उसको लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस की जो महिला विधायक हैं वो सांकेतिक रूप से राक्षसी पूतना बनकर पहुंची और उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और जमकर विरोध जो है वो कांग्रेस के विधायकों की तरफ से किया गया। कांग्रेस ने कहा कि सदन के अंदर भी हम इस मुद्दे को इसी तरह से जोर शोर से उठाने का काम करेंगे, और कांग्रेस के विधायक सांकेतिक रूप से हाथ में छोटे छोटे मासूम बच्चों के पुतले लेकर भी पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो रही है लेकिन सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेती, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। कभी आप देखिए छिंदवाड़ा में 2 दर्जन के करीब बच्चों की मौत हो जाती है, इंदौर के अस्पताल में मासूम बच्चों को चूहे खा जाते हैं, वहां उनकी मौत हो जाती है। जबलपुर में इस तरीके की घटना सामने आई थी। जो झाबुआ का आदिवासी इलाका है वहां पे काटीवाड़ा ब्लॉक है, वहां पर हॉस्टल में बच्चों की मौत का जो मामला है वो चर्चाओं में रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस की विधायक सेना पटेल ने भी आरोप लगाया जो राक्षसी पूतना बनकर सांकेतिक रूप से पहुंची थी। तो ये बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है, और हमने पहले ही बताया था कि कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से सदन में उठाने वाली है। तो आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती उसके पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल मचाया। कांग्रेस ने बने रहिए वासु। अजय धवले हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अजय धवले जी, कांग्रेस तो अभी से ही एक्शन मोड में है, सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई कि मुद्दे पहले ही सामने आ गए। देखिए, मूल रूप से कांग्रेस को समझना होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र में संवाद करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की जो प्रश्न है उनको उठाने के लिए होता है। सरकार से आप प्रश्न पूछिए, सरकार उत्तर देंगी, और निश्चित रूप से एक सार्थक चर्चा के माध्यम से मध्य प्रदेश को किस प्रकार से हम विकसित बनाएंगे उसके लिए दिशा निर्देश तय होने की आवश्यकता है। सिर्फ हो हल्ला खड़ा करना कांग्रेस का जो जिस प्रकार से अब आचरण बन गया है उससे ना मध्य प्रदेश की जनता का लाभ होने वाला है ना कांग्रेस का लाभ होने वाला है। आज कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अपनी सार्थक चर्चा के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास में वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक विपक्षी दल का जो काम होता है कि चर्चा के माध्यम से मध्य प्रदेश की एक महती भूमिका, मध्य प्रदेश में विपक्ष की एक महती भूमिका आवश्यक है। लेकिन वो विपक्ष आपने बार बार देखा है कि इस प्रकार से हथकंडे अपना के और सिर्फ स्टंटबाजी और फुटेज खाने के लिए, इस प्रकार से कल के हेडलाइन खाने के लिए जिस प्रकार से आचरण करता है वो एक जिम्मेदार गैर जिम्मेदार विपक्ष का आचरण है। आज देश में हमने देखा है कि किस प्रकार से संसद की कार्रवाई को डिरेल किया जाता है। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेके ये मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र को भी डिरेल करने का काम लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग संगार जी के नेतृत्व में कांग्रेस का विधायक दल कर रहा है। आज सशक्त विपक्ष की आवश्यकता, लेकिन वो भी कांग्रेस बन नहीं रही है। अभिनव बरौलिया हमारे साथ है। अभिनव जी, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है लेकिन एक मजबूत विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रही, ये बीजेपी का आरोप है। क्या उद्देश्य है इस तरह हल्ला बोल प्रदर्शन का? देखिए, सवालों को बदलने का काम कौन कर रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। किसानों की आवाज कौन उठा रहा है? एक मजबूत विपक्ष उठा रहा है। कर्मचारियों की आवाज, युवाओं की आवाज कौन उठा रहा है? एक मजबूत विपक्ष उठा रहा है। और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कौन कर रहा है? किसानों की आवाज को दबाने का काम कौन कर रहा है? ये ऐसी बातें करते हैं ये लोग, इनको सब कुछ पता होता है, उसके बाद भी इस तरीके की बातें करना कि विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। विपक्ष तो पूर्ण रूप से दायित्व निभा रहा है, एक एक बात सामने रख रहा है, एक एक समस्या रख रहा है। समय बढ़ाने की आवाज सदन के अंदर उठाने की जरूरत है, तो बाहर क्यों? समय और दिन बढ़ाने की बात कौन कर रहा है? विपक्ष। जब सुनेगा नहीं तो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना। आवाज तो उठानी पड़ेगी। अजय धवले जी, सुनवाई नहीं है, दादागिरी, गुंडागर्दी, ये सब कुछ तो चल रहा है विधानसभा में।
मेरे मित्र अभिनव जी भली भांति जानते हैं, यदि सदन चलेगा, सदन में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों के सार्थक अरे तो समय बढ़ा देते कम से कम आप। अरे 12-12 घंटे सदन की कार्रवाई चलिए। अरे मेरे भाई 5 दिन में क्या इतने सवाल हो जाते हैं क्या? अरे जो सबसे बड़ी बात थी जो सदन, आप तो खाना पूर्ति कर रहे हैं जनता के मुद्दों पर वाले लोग हैं। नहीं, आज मध्य प्रदेश की जनता आपको सुनना, खाना पूर्ति करते हैं, कांग्रेस इतने सारे सवाल होते हैं 5 दिन में खत्म हो जाते हैं 12 घंटे में। सुनना चाहती है, आप प्रश्न पूछना ही नहीं चाहते। अभिनव जी, सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए, सदन में खड़े होइए, प्रश्न पूछिए, सरकार आपको उत्तर देगी और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे उसके बाद जनता के बीच में जाइए, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको पता है कि आप सदन में उत्तर सुनने के लिए जिस तरह एसआईआर के दिन बढ़ाए हैं, विधानसभा भी बढ़ाइए ना। देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से ही तो सब कुछ चलता है। के दिन जो बढ़ाए गए वो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था, जब हम बोल रहे थे, हमने तो मजबूत विपक्ष की आवाज बने थे, हम ही ने तो आवाज उठाई थी कि लोग मरते जा रहे हैं, समय नहीं है, इतनी जल्दबाजी क्या है। यही आप विधानसभा में कर रहे हो, मूल रूप से आज लेकिन अभिनव जी, ये तो पहला दिन है, आज तो पहला दिन ही अभी आज ही शुरू सत्र की होगी शुरुआत, लेकिन आज ही सीधे सड़कों पर आ जाना, मतलब क्या है इसके पीछे का उद्देश्य? तो जनता की सुनवाई नहीं होगी तो सड़कों पे तो आना पड़ेगा ना मैडम। एक मजबूत विपक्ष तभी तो अपनी आवाज उठा रहा है जनता के साथ। अभिनव जी, आज जनता ही तो परेशान है, ये मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, यही तो मजबूत विपक्ष है। कैसे भी करके विधानसभा के सत्र को डिरेल करना है, चर्चा से भागना कांग्रेस का। चलिए ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल से, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां कांग्रेस का ये देखिए पहले ही दिन सांकेतिक प्रदर्शन, और यहां सिरप कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ। इंस्टा पर 2